हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड के अनुसार यूनिट 1.2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे ध्रुपद, धमार और तराना इन तीनों की जो है डेफिनेशंस हैं। ठीक है। ध्रुपद, सबसे पहले हम बात करेंगे ध्रुपद की। ध्रुपद को गाया जाता है। ध्रुपद गंभीर प्रकृति का गीत है। यह उत्तर भारत की एक प्राचीन गायन शैली है। ध्रुपद गायन के आविष्कार के संबंध में अनेक मत हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि जो इसकी रचना है सर्वप्रथम 13वीं शताब्दी में शारंगदेव के समय हुई। वहीं दूसरी ओर कुछ विद्वानों के अनुसार इनका जो आविष्कार है वो 15वीं शताब्दी में ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर द्वारा हुआ। तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो यही मानते हैं, विद्वान यही मानते हैं कि जो ध्रुपद का आविष्कार है ये 15वीं शताब्दी में ग्वालियर राजा मानसिंह तोमर के द्वारा किया गया है। ध्रुपद में सामान्यतः आपके 4 भाग होते हैं: स्थायी, अंतरा, संचारी और अभोग। किंतु आधुनिक ध्रुपदों में केवल 2 ही भाग होते हैं, स्थायी और अंतरा। ध्रुपद अधिकतर ब्रज भाषा में होते हैं। इनमें वीर रस होता है, शांत रस और श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। ये 4 ताल, सूल ताल, तीव्रा ताल, ब्रह्मताल, शिखर ताल आदि पखावज के तालों में गाया जाता है। सारे पखावज की तालें हैं, पखावज पर बजाए जाते हैं। तो इन्हीं ही पखावज के तालों में ही ध्रुपद को जो है वो गाया जाता है। आजकल की बात करें तो पखावज का जो प्रयोग है बहुत कम हो गया है, तो इस कारण से अब जो है तबले का प्रयोग भी कर लिया जाता है। ध्रुपद गायन में गले और फेफड़े पर जोर लगाना पड़ता है, अतः इसे पुरुष प्रधान गायकी मानते हैं। इसमें गायन के पूर्व सविस्तार नोम तोम में आलाप भी किया जाता है। तो इसमें ध्रुपद गाने से पहले नोम तोम में आलाप किया जाता है आपके। और प्राचीन समय में ध्रुपद गाने वाले को कलावंत कहते थे। तो ध्रुपद गाने वाले को कलावंत कहा जाता था। ध्रुपद गायकों की 4 वाणियाँ थी। तो इस प्रकार आपकी 4 वाणियाँ हैं: गोबरहारी, खंडहर वाणी, डागुर वाणी, नोहार वाणी। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं धमार का। धमार आपकी एक ताल भी है और धमार को गाया भी जाता है। ठीक है। और ख़ास बात यह है कि धमार ताल में ही धमार को गाया जाता है। धमार ताल में गाया जाने वाला होली संबंधी गीत धमार कहलाता है। इसमें होली से संबंधित गीत होता है आपका। ये गीत का एक प्राचीन प्रकार है, जैसे ध्रुपद आपका प्राचीन प्रकार था। इस गीत में अधिकतर राधा कृष्ण एवं गोपियों की फाल्गुन महीने की लीलाओं का वर्णन रहता है। इसके गीतों की जो भाषा होती है प्राय हिंदी या फिर वह ब्रज भाषा होती है। इन गीतों में रंग, गुलाल, कुमकुम, पिचकारी आदि शब्दों का जो है अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है। और ध्रुपद गायक ही अधिकतर धमार भी गाते हैं। ध्रुपद के समान नोम तोम का आलाप एवं लयकारी जो है धमार में भी होती है। जैसे ध्रुपद में आपका नोम तोम का आलाप किया जाता है, तो इसी तरीके से धमार में भी इन सब का प्रयोग होता है। धमार के साथ पखावज बजाने की परंपरा है। जैसे आपके ध्रुपद के साथ पखावज बजाया जाता है, तो वैसे धमार के साथ भी है जो पखावज बजाए जाते हैं। और धमार तार भी आपकी पखावज पर बजने वाली एक ताल है। परंतु वर्तमान में पखावज का जो प्रचार प्रसार कम होने के कारण इसके साथ तबला भी बजने लगा है। होली संबंधी गीतों को जब ख्याल गायक दीपचंदी या जत ताल में ख्याल अंग से गाते हैं और उसमें ठुमरी और द्रुत ख्यालों की भांति ताने तथा बोल ताने लेते हैं, तब इस गानों को होली कहते हैं। तो ये नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी तराना। तराना भी एक प्रकार का आपका आधुनिक गायन है। नोम तोम, ओ, दा, नी, त, न, दे, र, दे, र आदि बोलों से युक्त राग जो है तालबद्ध रचना तराना कहलाती है। इन शब्दों का वास्तव में कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन ये सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं। इस शैली में गीत के ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, किंतु उस्ताद आमिर खां के अनुसार ये अरबी व फारसी के वे शब्द हैं जिनमें बंदा खुदा से प्रार्थना करता है। इसमें केवल राग, लयकारी, गले की सफाई तथा तैयारी का चमत्कार होता है और द्रुत लय में अर्थहीन बोलों को कहने के लिए अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि तराना जो है इसकी गति जो है धीरे धीरे तेज होती जाती है, तो इन शब्दों को बोलना थोड़ा कठिन रहता है। तो सबसे ज़्यादा इसका जो इन शब्दों को बोलने का अभ्यास करना पड़ता है जब हम तराना को तेज गति में गाते हैं। तराना को प्राय मध्य लय से प्रारंभ करके यानी कि शुरू करके फिर धीरे धीरे गति बढ़ा करके द्रुत लय में यानी कि अति द्रुत या फिर अति द्रुत लय में
तिहाई के साथ समाप्त करते हैं। उसके अभ्यास से तेज लय में स्पष्ट उच्चारण का अच्छा अभ्यास होता है और गायक प्राय ख्याल के बाद तराना प्रस्तुत करते हैं। तो ख्याल के बाद जो है आपका तराना गाया जाता है, ठीक है। छोटे ख्याल के बाद आपका जो है तराना प्रस्तुत किया जाता है। कुछ तराने जो है विलंबित लय में भी गाए जाते हैं। विलंबित लय यानी कि धीमी लय, ठीक है। कभी कभी इसमें जो तबला है, तबला पखावज के बोल भी आते हैं, जो बोल तबले या पखावज पर बजाए जाते हैं, तो तराने में कभी कभी वो बोल भी आ जाते हैं। थैंक यू। जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।